दोस्तों, देश में जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरतें बढ़ रही हैं, उसकी तस्वीर देश के ही सामने नहीं बल्कि दुनिया के सामने जग जाहिर है। जहां पहले सड़कों पर मुसलमानों को लिंच कर दिया जाता था, जय श्री राम के नाम पर कभी लिंच किया जाता था, गौ तस्करी के नाम पर कभी किसी आरोप में तो कभी किसी आरोप में, कभी सिर्फ इतना जुल्म होता था कि वो मुसलमान है इसलिए उसे मार दो, और मुसलमानों के घरों पर ही बुलडोजर की प्रक्रिया देश में देखने को मिली। मुसलमानों को ही जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, मुसलमानों की ही मस्जिद के ऊपर हमले हुए और मुसलमानों की ही नमाजों में खलल भी डाला गया। जहां तमाम तस्वीरें एक एक कर चीख चीख करके गवाही दे रही हैं कि आखिरकार जो नफरतें सड़क पर थी वो संसद के अंदर कैसे पहुंच गई, जहां खुल करके जग जाहिर कर दिया गया कि मुसलमानों के खिलाफ किस कदर लोगों के दिलों में नफरतें भर दी गई हैं, जिसको लेकर के इंटरनेशनल मीडिया लगातार सवाल कर रहा है कि इंडिया मुस्लिम टारगेटेड। कतर का मीडिया अल जजीरा ये सवाल कर रहा है कि भारत में मुसलमानों के ऊपर जो है लगातार खतरा मंडरा रहा है, उन्हें जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। और सिर्फ कतर का मीडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर यह चर्चा का बाजार गर्म हो चुका है कि जो नफरत सड़क पर थी वो संसद तक कैसे पहुंच गई और मुसलमानों को आखिरकार क्यों मुसलमान होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है। इसका कारण क्या है, इन पहलू को भी जांचना जरूरी है, जो कि तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, जहां देश के प्रमुख यानी कि देश का सर्वोसर्वा कहने वाले देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी ऐसे लोगों के हौसले बढ़ा रही है जहां खुले तौर पर मुसलमानों का नरसंहार हो सके। उनकी चुप्पी ये बता रही है कि किस तरीके से ऐसे लोगों के लिए उनका खुला समर्थन है, और उनकी चुप्पी ये बता रही है कि आगने वाले समय पे मुसलमानों को ऐसे ही टारगेट करना है। और ये भी महज उनकी चुप्पी का एक जुमला है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतना है। असल में मुसलमानों के खिलाफ देश में नफरत फैलानी है, मुसलमानों के खिलाफ लोगों के दिलों में इस कदर जहर घोलना है कि बात सड़क से लेकर संसद तक पहुंच जाए। इसकी जितनी बड़ी जिम्मेदार केंद्र की मोदी सरकार है, उससे बड़ा जिम्मेदार है विपक्ष के तमाम नेता। यहां तमाम मुद्दों पर अगर बात की जाए तो तस्वीर सामने आती है कि कुंवर दानिश अली से राहुल गांधी मिलने जाते हैं और तमाम नेता जो हैं वो मिलने जाते हैं, पर सवाल ये खड़ा होता है कि पूरा विपक्ष कुंवर दानिश अली से क्यों नहीं मिला। सवाल ये खड़ा होता है कि इसमें अगर तमाम पार्टियों को देखा जाए तो कुछ पार्टियां ऐसी भी शामिल हैं, इन्हें सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, और अगर मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज्यादती होती है तो ट्वीट करके अपनी भूमिका अदा कर देते हैं और सवाल करते हैं कि अल्पसंख्यकों के ऊपर यह हमला है, जिन्हें मुसलमान लिखने में भी शर्म आती है। और ऐसे ही लोग जो हैं, रमेश बिथुड़ी जैसे लोगों का हौसला अफजाई कर देते हैं, जो मुसलमान को मुसलमान कहने से भी कतराते हैं, जिसकी वजह से ये नफरत की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण भी है खासतौर पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, और खुद मौलाना महमूद मदनी ने ये लोगों के सामने कहा कि खाड़ी देशों के लोग ये हमसे सवाल कर रहे हैं, हमें कायर बता रहे हैं कि इतनी बड़ी तंजीम होने के नाते
आप ये सब चीजें रोक क्यों नहीं पा रहे? एक कारण यह भी लोगों का सामने आ रहा है, जो कि कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है, जहां आप साफ तौर पर देखें कि भारत में मुसलमानों की स्थिति से पूरी दुनिया परेशान है। कहा जा रहा है कि खाड़ी देश कर रहे हैं सवाल, बोले मौलाना मदनी हमें कायर कहा जा रहा है, और सवाल कर रहे हैं कि इतनी बड़ी तंजीम होने के नाते आप लोग असल में कर क्या रहे हैं जो ये नफरत अभी तक रुक नहीं पाई। इस पहलू पर भी आएंगे, पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, तमाम विपक्ष के चेहरे, तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई। इसी बीच में सबसे बड़ा चेहरा था बहन कुमारी मायावती जी का। मायावती जी की भूमिका पर भी सवाल तमाम लोगों ने खड़े किए, और खासतौर पर सीनियर जर्नलिस्ट आरफा खानम ने सवाल खड़े किए, जो कि बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोग जो हैं बौखलाए हुए दिखाई दिए। यहां सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि बहन कुमारी मायावती को लेकर के आरफा खानम ने जो लिखा वो कितने हद तक सही है। दानिश अली साहब की पार्टी अध्यक्ष की प्रतिक्रिया आ गई है। मायावती जी के इन शब्दों को खाइए, पीजिए, पहनिए या ओढ़ कर सो जाइए, अपने मुस्लिम सांसद की सरेआम बेइज्जती पर अब इतना कहा क्या कम है। सिर्फ निंदा पेश कर दी गई और यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महज 2 टुक में बात खत्म, तमाम चीजों पर पर्दा डाल दिया गया। बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो सड़कों पर क्यों नहीं उतरे मुसलमानों के खिलाफ इस नफरत पर? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। तमाम विपक्ष के लोग तो कुंवर दानिश अली से मिलने पहुंच गए, पर बहन कुमारी मायावती जो हैं अभी तक कुंवर दानिश अली के साथ क्यों नहीं मुलाकात की, और क्यों नहीं मैसेज दिया गया कि इस नफरत के खिलाफ हम अपने इस मुस्लिम सांसद के साथ खड़े हैं। और सिर्फ मुस्लिम सांसद छोड़ दीजिए, हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं जो ये नफरत फैलाई गई है। ये तस्वीर अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? और जब तक ये तस्वीर बाहर नहीं आएगी, ऐसे ही रमेश बिथुड़ी जैसे न जाने कितने लोग हैं जिनके दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी पड़ी है, और ये तस्वीर सामने आ रही है। इसी पर एक डॉक्टर नीमू यादव लिखते हैं, बसपा छोड़ दीजिए, आपको इतनी गालियां दी गई मगर बहन जी ने अभी तक इसकी निंदा नहीं की। अब क्या बहन जी इस कृत्य की निंदा भी भाजपा से पूछकर करेंगी? क्योंकि बीते आने वाले समय में हमने देखा कि किस तरीके से एक के बाद पार्लियामेंट के अंदर मुस्लिम विरोधी बिल लाए गए, उस पर किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन दिया। ये तस्वीरें भी देश के सामने हैं, और कितने ऐसे जुल्मों के खिलाफ बहन कुमारी मायावती उन मुसलमानों के घर पर गई जो खुले तौर पर यह नफरत फैला रहे हैं। कितनी बार बुलडोजर प्रक्रिया के खिलाफ बिगुल फूका, और कितनी ही बार ना जाने चुप्पी साध ली गई, जो तस्वीर लोगों के सामने आई। और यही चुप्पी, यही निंदा, यही कृत्य बस खाइए, पीजिए, ओढ़िए और सो जाइए हकीकत बयां करती तो बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोग जो है वो आरफा खानम को ट्रोल कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि जो देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरतें बढ़ रही हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों को छोड़ दीजिए, उनकी खुद की पार्टी उनके लिए क्या कर रही है, क्या कुछ कह रही है, क्या कदम उठा रही है, यह भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अब बात की जाए जो कुछ भी मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा, क्योंकि भारत में मुसलमानों के ऊपर हो रहे हमलों पर अब खाड़ी देशों की डायरेक्ट प्रतिक्रिया जो है वो भी आ रही है, और सवाल हुकूमत से ज्यादा तमाम उन लोगों से पूछे जा रहे हैं जो सबसे बड़ी तंजीम है देश की।
और खुद मौलाना महमूद मदनी ने इस बात का खुलासा किया, जहां जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी ने देश में मुसलमानों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे पूरी दुनिया के मुसलमान परेशान हैं और खाड़ी देश हमारी भूमिका पर सवाल उठा रहा है। ये देश हमसे पूछ रहे हैं कि इतना बड़ा संगठन होने का क्या फायदा जब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर देश के बहुसंख्यक समुदाय को मूर्ख बनाया जा रहा है। मुंबई में देश में हालिया स्थिति, चुनौतियों और समाधान को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में मौलाना महमूद मदनी भी शामिल हुए। देश में मुसलमानों की स्थिति पर बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे हैं। ये सिर्फ एक समुदाय का मुद्दा नहीं है बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। और ये बात जिस तरीके से अल्फाजों का प्रयोग किया गया, वो अल्फाज देश के मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों को ललकारने के लिए किया गया। जहां एक रिपोर्ट के मुताबिक उनसे सवाल किया गया कि आज देश में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उस पर राजनीतिक दलों ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी है उस पर उनकी क्या राय है। इसके जवाब में मौलाना मदनी ने कहा कि वे इससे काफी निराश हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारियां निभाने में असफल हुए। मदनी ने कहा कि ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है बल्कि देश का मुद्दा है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। जहां मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि आजकल ऐसा कहा जा रहा है कि हमें हर तरह की आज़ादी चाहिए, हमें राजनीतिक आज़ादी, धार्मिक आज़ादी और सब कुछ चाहिए, लेकिन लगता है कि हमें भी मूर्ख बनाने की आज़ादी मिल गई है। उन्होंने कहा कि आज जो लोग मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं वे बहुसंख्यक समुदाय को मूर्ख बना रहे हैं। ये बयान जो है मौलाना महमूद मदनी साहब का उस वक्त सामने आया है जब देश में मुसलमानों की स्थिति को लेकर के उनको जो टारगेट किया जा रहा है, ऐसे समय पर यह बयान मौलाना महमूद मदनी साहब का सामने आया। जहां मदनी ने आगे कहा कि निराशा की वजह से मुसलमानों में गुस्सा है और जब एक समुदाय में ये दोनों भावनाएं हो तो इस बात का खतरा बढ़ जाता है कि समुदाय के लोग तीसरी दिशा में जाना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुस्लिम सोसाइटी में इस बात की चिंता है कि देश में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। मदनी ने कहा कि खाड़ी देशों के मुसलमान लगातार जमीयत उलमाए हिंद की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। वे हमसे पूछ रहे हैं कि अगर हम कुछ कर नहीं पा रहे तो इतना बड़ा संगठन होने का क्या मतलब है। और ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है जमीयत उलमाए हिंद के ऊपर ही, कि जो नफरत देश में फैल रही है उस नफरत के खिलाफ क्या कदम उठाए जा रहे हैं। और ऐसे लोगों को, कितने लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने में कामयाब रही है, खासतौर पर जमीयत उलमाए हिंद। जो मौलाना महमूद मदनी साहब ने यहां ये सवाल खुद खड़े किए हैं और खाड़ी देशों में जो सवाल उठ रहे हैं उसके बारे में बताया है। और देश में मुसलमानों के लिए जो स्थिति पैदा की जा रही है उस पर दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि सोशल मीडिया पर हमें कायर कहा जाता है। उन्होंने कहा हमसे लगातार सवाल किया जा रहा है कि हम कुछ कर क्यों नहीं रहे। मदनी ने आगे कहा कि हम पढ़े लिखे और जो कम पढ़े लिखे मुसलमान हैं सभी से बात कर रहे हैं। हमारा पहला मकसद लोगों में ये उम्मीद पैदा करना और उन्हें ये बताना है कि ज़मीनी हकीकत कुछ और है, वे नहीं जो सरकार और उनके समर्थक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों से बातचीत करके हमें समझ आया कि इस तरह की लोगों को समझाया जा सकता है और वे समझ भी रहे हैं। जो तस्वीर लोगों के सामने है और कई सारे सवाल जो हैं वो लगातार खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार देश में मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान हैं। हर एक तस्वीर से आपको यूं ही रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।